हेलो, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित कंसेप्ट और क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ आगे कंसेप्ट और क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको करवाए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से एक उन्नयन कोण होता है और एक होता है अवनमन कोण। अब जैसे मान लो कोई वस्तु ऊपर रखी है और नीचे से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु और आंख के मध्य बनने वाले थीटा कोण को हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। ये होगा उन्नयन कोण। और जब वस्तु नीचे रखी है और उस वस्तु को हम देखते हैं और उस वस्तु और आंख के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। और जो वस्तु और आंख के मध्य रेखा स्थित होती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। मेन चीज़ ये है, वस्तु और आंख के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण, जब वस्तु नीचे रखी है तो अवनमन कोण, और वस्तु और आंख के मध्य जो रेखा स्थित होती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए हमें सदैव समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज में जो लंब है वो मीनार हो सकती है और खंभा भी हो सकता है और पेड़ भी हो सकता है। अब जैसे चित्र नंबर 1 है, 1 नंबर चित्र में जो सी पर मान लो कोई व्यक्ति है स्थित है या आंख स्थित है और ए पर क्या है कि वस्तु स्थित है। इसको देखने पर थीटा कोण बनता है तो ये थीटा कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। इसी प्रकार चित्र 2 में क्या है कि कोई व्यक्ति ऊपर स्थित है या आंख क्या ऊपर स्थित है और वस्तु सी नीचे स्थित है। इसको देखने पर जो ये थीटा कोण बनता है ये क्या होगा? अवनमन कोण होगा। अब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये क्या है? एकांतर कोण है। ये क्या है? एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण में ये जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा को काटने पर बनने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये थीटा और ये थीटा क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हम इसको हल करने के लिए सदैव उन्नयन कोण का ही प्रयोग करते हैं। अब जो त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में या अनुपात में जो विशेष फॉर्मूले काम आते हैं ऊंचाई और दूरी में वो दिए गए। जैसे एक आता है टेन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। तो टेन थीटा होता है तो टेन थीटा सूत्र क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। जैसे ये मान लो एक त्रिभुज है और ये भुजा ए बी और ये सी, तो ए बी बटा ए सी, ए बी क्या है? लंब है और ए सी क्या है? कर्ण है और बी सी क्या है? आधार है। तो टेन थीटा लंब बटा आधार और साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण और कोस थीटा का आधार बटा कर्ण। मेन रूप से ये तीन ही फॉर्मूले काम आते हैं, टेन, साइन और कोस थीटा। तो जिस भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है उसके अनुरूप हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को लेते हैं। अब जैसे एक मान लो क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है जिसमें मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। अब इसमें मान लो ये जो कोण है ये है 60 डिग्री और इस भुजा की हमें लंबाई दे रखी है मान लो 10 सेमी। तो हमें एक भुजा कोई सी भी ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? जैसे हम लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा 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 होता है लंब बटा आधार। यदि हमें बी सी ज्ञात करनी है तो टेन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यदि हमें ऐसी ज्ञात करनी है तो क्या लेंगे? साइन थीटा। तो हमें मान लो बी सी ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? 10 और आधार हमें ये बी सी ज्ञात करनी है। तो टेन 60 का मान क्या होता है? √3। तो √3 बराबर 10 बटा 20 और 20 बराबर हो जाएगा 10 बटा √3। और एक सीधा सा ट्रिक है, यदि हमें सामने का कोण 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के पास वाली भुजा लंब का क्या होगी? 1 बटा √3 होगी। जैसे मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है
और इसके सामने वाली भुजा कितनी है 60 डिग्री और ये भुजा ए। तो 60 डिग्री के पास वाली भुजा क्या होगी a/√3। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लो कोई समकोण त्रिभुज है और इसका ए कोण है 45 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये भी 45 होगा। तो अगर मान लो ये भुजा में ए दे रखी है तो ये भी क्या होगी ए होगी। तो ये जो कर्ण होगा इसकी लंबाई क्या होगी √2a। एक त्रिभुज है ABC, तो इसमें मान लो ये दोनों भुजाएं क्या होगी बराबर होगी, AB और BC क्या होगी बराबर, और हमें कर्ण ज्ञात करना है तो ये क्या होगा √2a। इस प्रकार हम सवालों को मतलब डायरेक्ट उत्तर देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन है वो आपको सेकंड पार्ट में कराए जाएंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।